मार्केटियर का एग्जैक्ट रोल होता क्या है? In technology, generally the marketing function is responsible for the demand side. देखिए मुझे तो एजेंसीज का जो फ्यूचर है वो बड़ा ही ब्लीक नज़र आ रहा है। सस्ता एड जो है वो एक हद तक सस्ता मिलेगा। आपको पता है यूट्यूब पे एवरेज वॉच टाइम ऑफ एन एड कितना है? 4 सेकंड। मुझे याद है मैं OLX में जब था तो एक साहब अपनी किडनी बेच रहे थे OLX पे। हैं कितने की? 25,000। हमारे पास ऐसी ऐसी तस्वीरें आई कि कोई गांव में बैठा हुआ ईंटों के ऊपर एक मोबाइल रखा हुआ है और उसकी 5 फैमिलियां जो हैं वो मोबाइल से क्रिकेट देख रही हैं। पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर्स के साथ ऐसे काम कर रहे हैं कि यार ये लो 5 लाख रुपए मेरी स्टोरी डाल दो, मेरा पोस्ट डाल दो, मेरी रील डाल दो, मेरा ये डाल दो, मुझे शाउट आउट दे दो। वी हैव टू बिल्ड अ वेरी स्ट्रॉन्ग लिंक विद बिजनेस परफॉर्मेंस फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आप सिर्फ टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस इन नंबर्स के ऊपर बात करेंगे तो यू विल नॉट बी इन्वॉल्व इन बिजनेस कन्वर्जेशन। Assalamu alaikum everyone and welcome to another episode of How Does It Work, a podcast by Pro Pakistani. आज हमारे मेहमान is the Chief Marketing Officer of Daraz, Mohammed Amir Hassan. Thank you so much for being on the podcast. अच्छा सर, अभी हम ऑफेयर भी डिस्कस कर रहे थे and I want to jump right into it. तो चीफ मार्केटिंग ऑफिसर या मार्केटियर एग्जैक्टली क्या होता है? मतलब ये पाकिस्तान में बड़ा कंफ्यूजिंग सा एक सिचुएशन है बिकॉज हमें पता है यार एजेंसी क्या करती है, हमें पता है ये क्या करती है, लेकिन एक मार्केटियर का एग्जैक्ट रोल होता क्या है? देखिए मेरा क्योंकि जो ताल्लुक है पिछले 10 सालों में आई वाज आल्सो द हेड ऑफ मार्केटिंग फॉर OLX विच वाज आल्सो C2C क्लासिफाइड ऑफ यूज्ड गुड, और फिर लास्ट 5 साल में दराज। इन टेक्नोलॉजी जनरली द मार्केटिंग फंक्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिमांड साइड। कि सप्लाई अरेंज करना कमर्शियल टीम का काम है कि भाई लेट सपोज फॉर एग्जांपल दराज पे क्या जूते मौजूद हैं, मोज़े मौजूद हैं, लॉन के सूट मौजूद हैं, सप्लाई और वो चीज़ें बिकवाना, उसका ट्रैफिक, उसकी कन्वर्जन फनल ग्रोथ, ये जो पूरे के पूरा ऑर्डर, ये सारा मार्केट डिमांड साइड ऑर्गेनाइजेशन इज मार्केटिंग। अब ये कहने को तो बड़ा समराइज वर्ड है डिमांड साइड ऑर्गेनाइजेशन, बट it has everything and anything. For example, UI UX, ऐप के आइकन्स कैसे हैं, फ्रंट एंड कैसा है, इंजीनियरिंग साइड, ये भी डिमांड साइड में आ जाती है। स्टूडियो, हम लोग बाहर की एजेंसीज से काम नहीं करवाते, हमारे यहाँ अपने इन हाउस एनिमेटर, डिज़ाइनर, वीडियोग्राफर्स, क्रोमा सेटअप सारा अपना है। सो वेरी इन माई अर्ली डेज आई रियलाइज के एजेंसी का जो ये रिटेनर सेटअप है और जो उनकी प्रोडक्शन कैपेसिटी और जो उनकी एबिलिटी है टू अंडरस्टैंड द बिजनेस, वो कंपनी के बाहर बैठे हुए नहीं आ सकती। एक टेक कंपनी को जिस क्वांटम का कंटेंट प्रोड्यूस करना होता है वो एक FMCG कंपनी से बहुत मुख्तलिफ होता है। कि यार हफ्ते में मेरी 3 पोस्ट लगा दें, वेयरएज हमारी दिन में 10 पोस्ट जाती। सो द टाइप ऑफ कंटेंट दैट वी हैव टू क्रिएट एंड द अंडरस्टैंडिंग वी वांट आवर पीपल टू हैव, वो कंपनी के अंदर बैठे हुए ही आ सकती है। और उस क्वांटम का काम आई थिंक उस करवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा रिटेनर देना पड़ेगा, जो कि बहुत एफिशिएंट है कंपनी के अंदर डिपार्टमेंट सेटअप करना। और आपको क्या लगता है कि क्या फ्यूचर है? अभी फॉर अ सेकेंड अगर हम मार्केटियर से हट के एजेंसी की तरफ जाते हैं, पाकिस्तान में एजेंसीज अच्छा काम कर रही हैं या नहीं कर रही? ग्रोथ होनी है या इज दिस एन इंडस्ट्री जो आपको लगता है, क्योंकि 2 स्कूल्स ऑफ थॉट है, एक ये है कि यार क्वालिटी ऑफ कंटेंट अच्छा नहीं है तो जब वो अच्छा होगा तो एजेंसीज इधर थ्राइव करेंगी। दूसरा ये है कि यार आपने जिस तरह का इट्स अ थिंग ऑफ द पास्ट, शायद रिटेनर्स और जो आपके नए ब्रांड्स होंगे दे विल मूव एवरीथिंग इन हाउस एंड देन जस्ट डू प्रोजेक्ट्स बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट्स। सो व्हाट इज़ योर थॉट प्रोसेस कि एजेंसीज का क्या होगा आगे जाके? देखिए मुझे तो एजेंसीज का जो फ्यूचर है वो बड़ा ही ब्लीक नज़र आ रहा है। आई नो ये बड़ा क्रिटिसाइज होगी ये बात इंडस्ट्री में, बट अनलेस आर एजेंसीज थिंक के उनको बैक टू स्पेशलिस्ट बनना है। क्योंकि देखें एजेंसी आप हायर करते हैं वो काम करने के लिए जो आप खुद नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल के क्रिएटिव्स करने हैं आपने, अब अगर एक ही कंटिन्यूस फार्मूले पे एक एजेंसी क्रिएटिव बना रही है और वो टीवी फार्मूले पे बना रही है, वेयरएज अब ऑडियंस डिजिटल जा रही है। आपको पता है अभी भी डिजिटल पे जो यूट्यूब के ऊपर ऐड लगते हैं वो ज़्यादातर टीवी की अडेप्टेशन। बिल्कुल सही है। तो अभी तक एजेंसीज ये नहीं समझ पा रही हैं कि टिकटॉक की एड मेकिंग कैसे डिफरेंट होगी
वर्टिकल एड्स किस तरीके से बनेंगे, डिजिटल पे लोग 5 सेकंड स्किप कर देते हैं तो क्या करना है। तो जब तक आपकी ट्रेडिशनल एजेंसीज अपना माइंडसेट, अपनी स्पेशलिटी चेंज नहीं करेंगी और ये स्विच ओवर नहीं करेंगी, तो मुझे इनका फ्यूचर नहीं लग रहा है। सिमिलरली मीडिया बाइंग एजेंसीज की अलग प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि सारी रेस लगी हुई है कि यार मेरे पास आ जाए, मेरे से सस्ता ऐड मिलेगा। अब सस्ता ऐड जो है वो एक हद तक सस्ता मिलेगा, सस्ता, महंगाई बढ़ रही है, पूरी हर चीज़ बढ़ रही है, ऐड का रेट कैसे सस्ता होता रहेगा? इट्स काउंटर इंट्यूटिव, राइट? बेसिकली वो रेस टू द बॉटम है ना, प्राइस कटिंग कर रहे हैं। हाँ, अब वो प्राइस कटिंग में क्या है, एजेंसीज अपने अपने कमीशंस फॉरगो कर रही हैं। अब जब वो फॉरगो कर रही हैं तो वो फिर कैसे पैसे कमा रही हैं? वो ये इस तरह पैसे कमा रही हैं कि अगर उनको क्लाइंट ने पैसे दिए, अब वो अपने पास 3 महीने रख के बैठे हुए हैं, क्योंकि उस पर बैंक से इंटरेस्ट रेट कमाएंगे, क्योंकि एजेंसी ब्रांड से तो कमीशन ही नहीं लिया उन्होंने, क्योंकि सस्ता रेट बेचना है। अब सस्ते के चक्कर में मीडिया की जो पूरी स्पेशलिटी है वो हो गई है सस्ता। Whereas media is a vast field where there is a lot of sciences that can be applied. मीडिया एजेंसी के पास अब स्टैटिस्टिशियंस नहीं है। आपको मैं OLX के अंदर एक एनालिसिस करता था कि अगर हम टीवी के ऊपर 8:03 के ऊपर एक स्पॉट चला है, तो वेबसाइट के ट्रैफिक के साथ उसका क्या कोरिलेशन है जब वो स्पॉट नहीं चला था। तो हमने पूरे साल के 4.5 लाख स्पॉट्स की रिग्रेशन एनालिसिस करी, ये एट्रीब्यूशन बिल्ड करने के लिए कि टीवी स्पॉट का वेबसाइट के ट्रैफिक से क्या लिंक है। अब ये बड़ा एडवांस मीडिया एनालिटिक्स का काम, बिल्कुल, ये वाली कैपेबिलिटी मीडिया एजेंसीज में नहीं है। लेकिन सर इसमें मीडिया एजेंसीज की भी गलती है, मैं ये डिनाई नहीं कर रहा। मेरा सवाल ये है, जस्ट टू प्ले डेविल्स एडवोकेट, हम मार्केट में बैठे हुए हैं, ठीक है, मैं मीडिया बाइंग करूँ मिसाल के तौर पे, आपको मिल रही है चीज़ सस्ती, मैंने जिंदा रहना है, ठीक है, जंगल है, क्या करूँ? मतलब आपको अगर मैं सस्ता नहीं दूंगा, यहाँ पे फिर ब्रांड्स भी तो स्टैंड नहीं ले रहे ना, आर दे प्रायोरिटाइजिंग क्वालिटी ओवर प्राइस, क्योंकि हर जगह रिटेनर प्राइसेस एजेंसीज के स्लैश्ड, मीडिया बाइंग की कमीशन रेट्स या ज़ीरो हैं या बिल्कुल ही मिनिमल हैं हर जगह। फिर और इससे क्या साइकिल से क्या होता है, मेरा ये ख्याल है कि आपका टैलेंट जो है ना, मिसाल के तौर पे हमारे पास लेट से अगर हम बात करें फिल्म मेकिंग की, ठीक है, अब फिल्म मेकिंग में क्योंकि फ्यूचर नहीं है तो टैलेंट नहीं जा रहा, वो एक साइकिल क्रिएट हो रहा है। हॉकी है ना, पहले बच्चे खेलते थे, अब नहीं खेलते क्योंकि उनको फ्यूचर नहीं नज़र आता, तो वो साइकिल से अच्छा, मतलब द होल प्रॉब्लम विद एडवर्टाइजिंग इज़, आप बिल्कुल स्पॉट ऑन बात करें, टैलेंट कम होता जा रहा है, इंटेलेक्ट कम होती जा रही है और प्राइस वॉर कंटिन्यू होती जा रही है। लेकिन यहाँ पे फिर ब्रांड्स को भी नहीं कहना चाहिए कि यार नहीं, हमें क्वालिटी चाहिए, आप बेशक 25% एक्स्ट्रा कमा लो। देखिए बिल्कुल, एंड वी हैव ब्रांड्स हैव टू लीड द वे। फॉर एग्जांपल इन माय पास्ट आई हैव वर्कड विद एजेंसीज जिनका मार्केट में सबसे बेस्ट रेट नहीं होता था, वो महंगे होते थे, बट उनकी जो सर्विस क्वालिटी, जो उनके मैं जो काम उनके साथ मिलके कर पाता था, आई कुड हैव हायर्ड पीपल विद अ सर्टेन स्किल सेट बेस्ड ऑन एन एजेंसी पे रोल। सो मैं इस वजह से वो चीज़ें प्रायोरिटाइज करता था। लेकिन देखें, फॉर एग्जांपल मैं नाम नहीं लूँगा, एक ब्रांड है, उसने अगर एक पिच खोली, उसने बोला भाई मुझे टीवी के अंदर एक चीज़ कहलाती है CPRP, कॉस्ट पर रेटिंग पॉइंट, कि मुझे सबसे सस्ती CPRP चाहिए। अगर एजेंसीज यूनाइट हो जाएं कि नहीं यार हम इस CPRP पे काम नहीं करेंगे, तो ब्रांड को कौन पिच करेगा? कोई भी नहीं करेगा। लेकिन ये हो नहीं सकता ना। अब आपको मैं इसकी वजह बताता हूँ। द प्रॉब्लम विद यूनियंस एंड सॉर्ट ऑफ कमिंग टुगेदर इज के या ये गवर्नमेंट इन्फोर्स्ड होता है, ठीक है, कि गवर्नमेंट एक सेट करती है कि इससे कम पे आप चीज़ नहीं करोगे, या एक सॉर्ट ऑफ प्रोफेशनल लेबर यूनियन ऑफ सॉर्ट्स बनता है। अब इसमें मसला ये आ जाता है ना सर, लेट से हम 3 बैठे हुए हैं और चौथा मैं हूँ ना, सबसे छोटा प्लेयर हूँ, ठीक है, मैं कॉस्ट कहीं निकाल लूँगा, आप थोड़े से बड़े हैं, फिर और बड़े, किसी एक ने, ब्रांड ये जानता है, कोई एक नहीं कर सकता है। हाँ, ब्रांड ये जानता है कि यार अगर वो स्क्वीज़ करेगा ना, बेशक 5 शुरू में यूनाइटेड रहें, आपकी भी नीयतें ख़राब हो जाएंगी, आपने भी अपनी दुकान चला के रखनी है। मसला ये आ जाता है ना कि इन अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बहुत ज़्यादा यूनियनाइज्ड होती हैं चीज़ें, बहुत ज़्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन होता है, राइट, कि यार ये आप कर ही नहीं सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। और ये तो देखें, अगर हम इसी सॉर्ट ऑफ लाइन पे रहें, ये बेहतर कैसे होगा, राइट। सो मेरा मसला ये है ना कि, एंड लेट्स ग्रैंडर पिक्चर पे जाते हैं, आपने एक वर्ल्ड क्लास एडवर्टाइजिंग कैंपेन बनानी है,
ब्रांड्स को सबसे सस्ता चाहिए, पहला मसला। दूसरा ये है कि मेरा ख्याल में दे प्ले जनरली ब्रांड्स प्ले सेफ। ऐसा नहीं है कि थोड़ा रिस्क, और मुझे समझ भी आती है क्यों करते हैं। देखिए ऐसा नहीं है कि कोई बिल्कुल स्टूपिड बात है, ये इसमें सेंस है। पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोशल इश्यूज हैं, तो जब आप आउटसाइड ऑफ अ सर्टन बॉक्स खेलते हैं तो आप किसी न किसी फ्रेटर्निटी को ऑफेंड कर सकते हैं, वेदर दैट्स द लिबरल फ्रेटर्निटी और द कंजर्वेटिव फ्रेटर्निटी है, जो भी है, कोई ऑफेंड हो सकता है। तो उससे क्या होता है कि वही ऐड, अभी हम बात करते थे ऑफ एयर, अगर मैं आपको ना एक्स एड्स दिखा दूँ ना 10-7 ईच इंडस्ट्री के, और आपको लोगो उतार के दिखाऊँ ये ऐड, और मैं आपसे पूछूँ ये किसका ऐड है, आई डोंट थिंक कि इवन यू कैन अनलेस यू सीन देम बिफोर कि यार ये किसका ऐड किसका है। ये कैसे चेंज होगा? देखें, पहले तो मैं इस पे थोड़ी सी मेरा व्यू पॉइंट ये है कि पाकिस्तान क्रिएटिविटी की जब बात होती है ना, तो अक्सर लोग, मैंने देखा है कि वो दिखाते हैं कि यार देखें ये इंडिया में कैसे ऐड बन रहे हैं, या ये देखें यूएस में कितना ऐड कैसे बन रहे हैं। बड़े बड़े बाहर से क्रिएटिव डायरेक्टर्स आके पाकिस्तान में बताते हैं कि यार ये देखें ये क्रिएटिव चीज़ें हो रही हैं दुनिया भर में। अच्छा, आई एम नॉट अगेंस्ट क्रिएटिविटी, राइट, लेकिन लेट्स फोकस ऑन द कोर क्वेश्चन। क्या एड्स आप बनाते हैं चीज़ें बेचने के लिए, आप इंटरटेन करने के लिए ऐड नहीं बनाते। बिल्कुल सही ना, आपने कोक स्टूडियो किया, आपने बहुत सारे पैसे लगाए, आपने लोगों को आतिफ असलम के गाने सुनाने के लिए नहीं चलाया, आपने कोक की ब्रांड इक्विटी को टॉप ऑफ माइंड रहे। हाँ, टॉप ऑफ माइंड, आपने ये करने के लिए, ब्रांड बेचने के लिए आपने करते हैं। अगर पाकिस्तान के अंदर लोगों को एक बहुत अच्छा आपने क्रिएटिव ऐड बनाया जिसमें, अच्छा क्रिएटिव एड्स की कुछ मोटी मोटी चीज़ें हैं होती हैं कि यार ओवर दुकान ना लगा दो ब्रांड की, कि ब्रांड फौरन से ना हर जगह ब्रांड ना आ रहा हो, ऐसा ना लग रहा हो यार तुम हार्ड सेल कर रहे हो, बिल्कुल एंड में जाके ब्रांड आए। अब सोचें, अगर एक बंदा आपको पता है यूट्यूब पे एवरेज वॉच टाइम ऑफ एन ऐड कितना है? 4 सेकेंड। 4 सेकंड के बाद ऊपर बंदा कोई ऐड ही नहीं देखता। आप सुनाते हैं बहुत बड़ी स्टोरी, तो एंड में बहुत कम चांसेस होंगे कि लोग ब्रांडिंग तक पहुंच पाए। तो पाकिस्तान में क्रिएटिविटी भी आपको देख के करनी है कि क्या अवाम रेडी है उस लेवल की क्रिएटिविटी के लिए, और क्या सादा खुशबू एड्स से परफॉर्मेंस आ रही है। फॉर एग्जांपल, एरियल बरसों से इस तरह के ऐड चला रहा है कि मेरे मियाँ ऑफिस जाते थे, उन्होंने सालन का दाग लगा दिया, उसके बाद उसका वसीम अकरम आ जाता है, एंड इट्स वर्किंग फॉर देम, राइट। सो नाउ देयर इज एन आर्गुमेंट कि यार दिस इज अ घिसा पिटा थिंग एंड व्हाई आर दे डूइंग इट, बट इफ इट इज वर्किंग फॉर देम एंड इफ इट इज इफेक्टिव, देन आई थिंक यू डोंट नीड टू just sell creativity. I think it's a bigger game involved where the advertising needs to perform. बिल्कुल। अब परफॉर्मेंस पे आते हैं, राइट। अगर आप लॉन्गर टर्म ब्रांड्स की बात करें, देखें इसमें भी 2-3 फैक्टर्स आ जाते हैं। पहला फैक्टर ये है कि आप बिलोंग करते हैं OLX दराज से, अगर हम बात करें स्पेसिफिकली अभी आप जहाँ पे हैं, दिस इज़ द न्यू एज ऑफ कंपनीज, ठीक है। ओनर्स यूजुअली ऐसी चीज़ का न्यू एज ऑफ कंपनीज पे आता है, और मैं आपको उसकी वजह बताता हूँ। बिल्कुल आपने स्पॉट ऑन बात की। देखें एरियल है, लेट्स से मरी ब्रूअरी का टॉप्स है, बिक रहा है। अगर बिक रहा है ना, तो दे हैव नो रीजन टू इनोवेट। अगर बिक रहा है एट देयर मैक्स कैपेसिटी, इफ सप्लाई एंड डिमांड आर एट अ वेरी हेल्थी प्लेस, परफॉर्मेंस आपने जिस तरह बात की इज कम्प्लीटली स्पॉट ऑन। ये ऐसा ही है जैसे सदियों से हम सुनते आ रहे हैं वो बॉलीवुड इनोवेट नहीं करता। यार अगर टिकट बिक रहे हैं, लोग देख रहे हैं, तो आपको क्या है, राइट, चल रहे हैं ना चीज़। लेकिन आप लोग जो नई फ्रेटर्निटी हैं, मिसाल अगर आपको दूँ, आपने बात की कि यार परफॉर्मेंस अब लॉन्ग टर्म भी होती है और शॉर्ट टर्म भी होती है ना। एक है कि मैंने इश्तिहार चलाया कॉफ़ी का, उसी दिन मेरी सेल, या चलो उसी दिन नहीं तो उस महीने में मेरी सेल XYZ ऊपर चली गई, ठीक है। एक और होता है, जैसे मिसाल के तौर पे वो जो फेमस हर बंदे ने देखे हुए 1984 में एप्पल का ऐड आया, समथिंग वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक। उसमें आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि यार आई डोंट नो उससे क्या ROI आता है। आपने बात की कि 4 सेकंड यूट्यूब ऐड देखते हैं, 4 सेकंड में आप किसी को एक डिफरेंट तरीके से ऐड दिखा सकते हैं, समथिंग दैट यू नो कैचेस देयर अटेंशन। आपने देखा होगा फिल्म ट्रेलर्स, अब एक ट्रेलर का भी ट्रेलर बनता है ट्रेलर से पहले। सो पीपल आर इनोवेटिंग, दे आर फाइंडिंग न्यू थिंग्स, और परफॉर्मेंस इज़ अ ग्रेट मेट्रिक, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन फिर परफॉर्मेंस की भी तो फैक्टर्स हैं ना। परफॉर्मेंस एक है महीने की, एक है 6 महीने की, एक है 10 साल की। कोक मिसाल के तौर पे, कोक आई डोंट थिंक अगर कोक स्टूडियो करता है तो उनकी उस महीने की परफॉर्मेंस पर्टिकुलरली ऊपर जाती है।
कोक इज अ बिगर ब्रांड देन रनिंग वाटर. मतलब कोक के साथ compete, जिस तरह मैं लोगों को हमेशा कहता हूँ ना, हम कहते हैं कॉफ़ी पीनी है या कोक. कॉफ़ी किसी चीज़ की भी हो सकती है और कोक है, राइट. कोक, पेप्सी इतने बड़े ब्रांड है, बट दे स्टिल रिमेन टॉप ऑफ माइंड. सो जब आप कहते हैं कि परफॉर्मेंस आपके जरिए क्या है, मतलब इज इट ओनली शॉर्ट टर्म या लॉन्गर टर्म पे तवज्जो दिया जा रहा है पाकिस्तान में, आप दराज दे रहा है? अनफॉर्चुनेटली नो. क्योंकि देखें मुल्क के जो माशी हालात हैं ना, जिस तरह वो बड़ा प्रॉब्लम हो जाती है और CFOs और CEOs की तरफ से बड़ा प्रेशर होता है कि यार अगले महीने का टारगेट पूरा करना है. सही है. और डॉलर रेट जिस तरीके से हो रहा है, जो कंपनियां बाहर अपनी बुक्स हैं, फॉर एग्जांपल दराज इज एन अलीबाबा कंपनी, डॉलर के अंदर रिपोर्टिंग होती है, तो अचानक से डॉलर जैसे फ्लक्चुएट होता है आपका बिजनेस इम्पैक्ट करता है. अच्छा, तो आपको एक जगह से प्रेशर आ रहा होता है बड़ी शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस का, लेकिन आपको पता होता है कि ब्रांड्स जब भी ग्रो करते हैं वो कभी भी परफॉर्मेंस मार्केटिंग से ग्रो नहीं करते हो कि भाई मुझे कल के लिए ऑर्डर्स लेकर आने, गूगल फेसबुक पे पैसे लगाने से दे वोंट ग्रो. ब्रांड बिल्डिंग से ग्रो होते हैं और वो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, वो फ्यूचर डिमांड क्रिएट करना होता है, क्योंकि परफॉर्मेंस मार्केटिंग को अमूमन कहते हैं एग्जिस्टिंग डिमांड की कन्वर्जन. जो लोग अभी खरीद सकते हैं बिल्कुल उनको कन्वर्ट कराने के लिए आप कन्वर्जन एड चलाते हैं. आप समझ, जिस तरह एक क्वालिफाइड लीड फॉर सेल्समैन है, उस तरह है कि हम क्लोज टू अ सेल हैं. या और जो आप जनरली ब्रांड बिल्डिंग करते हैं वो आप उन लोगों को कन्वर्ट करते हैं, कंसिडर और अवेयर करवा रहे होते हैं, जो कि अभी आपके शायद आपको देख नहीं रहे. लेकिन आजकल बड़ा चैलेंज हुआ भाई, क्योंकि जहां आप ब्रांड बिल्डिंग की बात करते हैं, ब्रांड बिल्डिंग इज नॉट इजी, राइट. इट इज एक्सपेंसिव, एंड इट इज लॉन्ग टर्म. इट्स लॉन्ग टर्म एंड पीपल डू नॉट हैव पेशेंस राइट नाउ टू वेट फॉर इवन 1 ईयर. लोग कहते हैं यार अच्छा 3 महीने कर दी ब्रांड कैंपेन, अब क्या हुआ. कंज्यूमर बिहेवियर चेंज होने में टाइम लगता है, बट या जनरली पीपल डू नॉट हैव पेशेंस एंड दैट्स व्हाई वी सी अ लॉट ऑफ स्टार्टअप्स एज सून एज दे गेट कैपिटल, वो परफॉर्मेंस मार्केटिंग पे पैसा लगा के ग्रोथ शो करते हैं इन्वेस्टर को, और वो फिर एक सैचुरेट हो जाती है एक जगह पे आके. फिर आप गूगल फेसबुक भी करते हैं तब भी आपकी लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स ग्रोथ नहीं आ रही थी. एंड आई रिमेंबर बैक इन OLX 2012 में लोग मुझे कहते थे यार तुम 3 डब्बे वाली वेबसाइट पे आ गए हो, ये यूज सामान बिकता है. लोग अभी अपना यूज सामान नहीं बेचते, वो 3 डब्बे को दे देते. एक एलियन कॉन्सेप्ट था कि कोई अपने घर की ट्रेडमिल किसी की ले लेगा. सही. तो इनिशियली 3 सालों में मैंने सिर्फ टीवी इश्तेहार इतने ज़्यादा लोगों को समझाने के लिए चलाए कि यूज सामान बेचना और ख़रीदना इज़ अ स्मार्ट थिंग. अगर आपको पुरानी गाड़ियाँ तो ट्रेड होती थी मार्केट में, प्रॉपर्टी भी होती थी, लेकिन कोई ये नहीं सोच सकता कि आपकी शादी का जोड़ा यूज कोई दूसरा खातून खरीद लेंगे. सो ये पूरा एक ट्रेंड जो बना वो कंज्यूमर बिहेवियर बिल्ड करके, और वो ब्रांड बिल्डिंग से बना. और आज आई एम श्योर मेरी बात होती है अपनी पुरानी कंपनी में, तो उनको उतने पैसे खर्च नहीं करने होते ट्रैफिक लाने के लिए, क्योंकि जो आज से 6-8 साल पहले जो कंज्यूमर बिहेवियर बना था वो अभी भी बड़ा स्ट्रॉन्ग चलता. और आप बड़ी अच्छी पॉइंट पर टच किए. लेट्स टॉक अबाउट एक स्टार्टअप इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा फंडिंग आई, ऑब्वियसली उससे रिजल्ट्स वर नॉट व्हाट वी एज पाकिस्तानीज होप्ड. वो तो चलें, एक बहुत लंबी चौड़ी डाइसेक्शन है, उस पर नहीं जाते. सिंपल सवाल में मैं आपसे पूछता हूँ कि जो आपने बात की ना कि किसी ने ब्रांड बिल्डिंग नहीं की, आई कम्प्लीटली एग्री विद यू. तो बहुत सारी ये स्टार्टअप्स थी, उनने आया, दी ओनली PR दे वुड डू, दी ओनली एडवर्टाइजिंग दे वुड डू इज़ कि हमने इतनी फंडिंग रेज कर दी. उसके बाद एवरीथिंग वाज अ डाउनलोड कैंपेन और अ गूगल कैंपेन. इट वाज अ वेरी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस बेस्ड कैंपेन. उससे ये हुआ कि पाकिस्तान में टेक में ब्रांड्स एज सच आउटसाइड ऑफ द बिगर प्लेयर्स, अब आप लोग तो यू नो अलीबाबा एफिलिएशन मच बिगर प्लेयर नाउ, देयर आर सर्टेन बिग प्लेयर्स, फूड पैंडा, राइट. उसके अलावा नथिंग. और अगर आप नोटिस करें कि ट्रेजेक्ट्री में उस टाइम भी नोटिस करता था, जो आपकी फॉरेन कंपनीज थी ना वर्सेस लोकल कंपनीज, फॉरेन कंपनीज सब ब्रांड बिल्डिंग की तरफ गई, और आपकी जो लोकल कंपनीज थी वो सब परफॉर्मेंस की तरफ गई, और आपका रिजल्ट आपके सामने है. अब हम उस पॉइंट पे आ गए हैं कि इवन दी बिग बॉयज, जिस तरह आप लोगों को हम ऑब्वियसली उस कैटेगरी में डालेंगे, आर अफ्रेड टू ऑलमोस्ट बिल्ड अ ब्रांड. बिकॉज आपने जिस तरह बात की यार, इकोनॉमिक फैक्टर्स अभी ऐसे हैं कि अल्लाह जानता है कल डॉलर क्या होगा, अल्लाह जानता है कल हुकूमत किसकी होगी, राइट. सो एक फियर है, आई अंडरस्टैंड. लेकिन अगर मैं इस पे आऊँ कि व्हाट इज़ द राइट स्टेप एट दिस पॉइंट, राइट. क्या आपको लगता है कि दराज की टॉप ऑफ माइंड या दराज की
ब्रांड इतना बिल्ड हो चुका है कि पूरे पाकिस्तान को पता है, या एक जो आपके कस्टमर बेस है पाकिस्तान की, आर दे ऑल अवेयर ऑफ दराज? देखें, हम जिस तरह एक चीज़ होती है ब्रांड हेल्थ स्टडी, हर ब्रांड करवाता है अपनी बेस्ड ऑन क्वेश्चन आयर्स एंड सर्वेज, तो दराज का जो अवेयरनेस लेवल्स हैं, टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस लेवल्स हैं, वो 95% प्लस हैं। ठीक है, सही है। सो एवरीबडी इन पाकिस्तान नोज अबाउट, क्योंकि पिछले 12 साल से वी वर द अर्लीस्ट ऑफ ई कॉमर्सेस। तो आई थिंक चैलेंज अवेयरनेस में नहीं है, क्योंकि अब हमारे लिए जो ज़्यादातर चीज़ इम्पोर्टेंट है वो कंसिडरेशन है और वो डिफरेंस है कि हाउ कैन यू मेक पीपल अंडरस्टैंड कि बाइंग ऑनलाइन इज़ अ मच ईजियर वे। देखें, इंडिया के अंदर फ्लिपकार्ट, नमशी और 50 प्लेयर्स हैं जो मार्केट को रेडी कर रहे हैं लोगों को सिखा के कि ऑनलाइन मार्केटिंग बिल्कुल। पिछले 10 सालों में आई थिंक अगर आप एडवर्टाइजिंग स्पेंड निकालेंगे टेक्नोलॉजी कैटेगरी में तो आपको ज़्यादातर OLX, फूड पैंडा, दराज ही दिखेगा। बिल्कुल, और तो कुछ है और नहीं। ये तीनों फूड पैंडा यानी फूड डिलीवरी में काम करता है, OLX जो है वो यूज गुड्स के अंदर है, हम लोग नए सामान में। तो अभी तक जो लोगों की हेजिटेशन है ऑनलाइन ख़रीदने में, अब एक रफ नंबर आपको मैं बताता हूँ कि जो ओवरऑल GDP है उसमें जो रिटेल का शेयर है कि दुकानों से सामान कितना बिकता है, ऑनलाइन अभी पाकिस्तान में 2% है उसका। इंडिया इज एट 7 to 8% एंड साउथ ईस्ट एशिया इज रफली अराउंड 25%। बिल्कुल। चाइना तो हैज़ क्रॉस 40%, राइट। तो अभी हमारी जितनी भी दुकानों से खरीदो फरोख्त होती है उसका ऑनलाइन सिर्फ 2% है, राइट। सो इट्स अ वेरी लो नंबर, एंड दैट्स व्हाई और जबकि हमारी पॉपुलेशन ऐसी है कि अगर आप हमारी ऑनलाइन पॉपुलेशन देख लें, बांग्लादेश, क्योंकि दराज इज इन बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, म्यांमार एंड पाकिस्तान, वी हैव अ वेरी बिग ऑनलाइन पॉपुलेशन। लोग अभी भी थोड़ा सा हेजिटेंट है, थोड़ा ट्रस्ट डेफिसिट है और थोड़ी सी अवेयरनेस और एजुकेशन की ज़रूरत है। अच्छा, सर ट्रस्ट डेफिसिट की आपने बात की, एक तरफ तो ये हो गया ना कि ब्रांड की टॉप ऑफ माइंड कितने हैं, क्या ब्रांड रिकग्निशन कितने हैं, क्या आपकी टारगेट मार्केट को सबको पता है दराज का। आपने बिल्कुल सही बात की कि दराज इज प्रिटी बिग, मतलब ऐसा नहीं है कि लोग नहीं जानते दराज क्या है। अच्छा, अब वो जो पुराने पता नहीं इंग्लिश का मुहावरा क्या है, लोग कहते हैं देयर इज नो बैड पब्लिसिटी एंड देयर इज नो सच थिंग। इफ एवरीबडी नोज यू, इसमें फिर एक सेंटिमेंट ये भी, और हमारा स्पेसिफिकली पाकिस्तान में माशाल्लाह मसला ये है कि आई डोंट नो, वैसे पाकिस्तान में मसला नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन इंटरनेट में मसला ये है कि नेगेटिव कमेंट्स तो हम खुशी खुशी करते हैं, पॉजिटिव किसी की तारीफ करना हमें मसला होता है। मैं किसी को उस दिन बता रहा था, प्रो पाकिस्तानी की हम एड्रेस भेजते हैं ना, इस तरह आप पॉडकास्ट पे आ रहे हैं तो किधर है, तो किसी ने नीचे कमेंट किया था फूड वाज हॉरेबल। अब मैं सोच रहा हूँ कि यार हमारे पास ना खाना है, यहाँ आपने पता नहीं इधर आके क्या कहा है, लेकिन पॉइंट ये है कि इधर तो ये चलता है, राइट। पाकिस्तान में ट्रोलिंग इज या नेगेटिव रिव्यूज इज द थिंग। तो इवन इफ यू आर, लेट्स से एवरीबडी नोज दराज, फिर लोग ऑब्वियसली देयर इज ए नेगेटिव सेंटिमेंट जो हर ब्रांड के साथ एक परसेंटेज तो होती है, उसको आप कीटर या उसको कन्वर्ट या उसको फाइट कैसे करते हैं? देखिए, मार्केट प्लेस के अंदर आपको पता है दराज इज़ अ मार्केट प्लेस, राइट। हमारे पास हफीज़ सेंटर में एक साहब जो हेडफोन्स बेच रहे हैं, कंपेयर टू हुंजा में अगर कोई खातून जो है कुछ बुन के डाल रही हैं, वो सब दराज पर है। सो देयर इज़ नथिंग दैट दराज इज सेलिंग by manufacturing it on a marketplace. Yeah, marketplace. अब marketplace में quality maintain करना is a challenge. बिल्कुल। जिस तरह user generated content के अंदर it is a challenge. बिल्कुल, और आपकी गलती नहीं होती half the time। यानी मुझे याद है मैं OLX में जब था तो एक साहब अपनी किडनी बेच रहे थे OLX हैं, कितने की? 25,000 रुपये। सही है। सो वो फिर आपको डिफरेंट एल्गोरिदम्स बनाने होते हैं, क्योंकि इतना इनफ्लो आ रहा होता है कि आप हर एड को यूनिकली देख नहीं सकते। इसी तरह दराज में देयर आर सो मेनी सेलर्स। तो व्हाट वी हैव डन के पिछले 6-8 महीनों में हमने कोई 6 से 8 हज़ार सेलर्स अपने प्लेटफॉर्म से अलहदा किए, क्योंकि वी बिलीव के ट्रस्ट के लिए और रिटेंशन के लिए क्वालिटी को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट। सो हम लोगों ने शुरू में जब ग्रोथ फेज था तो हमने हर सेलर को बोला कि भाई आ जाओ, अपनी अपनी दुकान खोलो दराज पे।
जितनी ज़्यादा सप्लाई होगी उतनी ज़्यादा, कोई नेल कटर बेचने आएगा तो नेल कटर खरीदने वाली ऑडियंस आ जाएगी। तो शुरू में हर तरह के सेलर्स आ गए, जिसकी वजह से हमने देखा कि जो ट्रस्ट है और जो लोगों के एक्सपीरियंसेस हैं, क्योंकि पाकिस्तान में ये वाली भी चीज़ है कि आप मेरी दुकान, फिजिकल दुकान से आके लेंगे, मैं आपको कभी भी 4 प्लेटों में एक टूटी हुई प्लेट डाल के नहीं दे दूंगा, लेकिन ऑनलाइन में की ऑडियंस में मैं ये कर दूंगा। तो हम लोगों ने, आपको लगता है इसकी वजह क्या है वैसे? क्या शक्ल नहीं देखते, बैड नहीं, या डू दे फील लाइक दे कैन गेट अवे विद इट? क्या क्योंकि मैंने भी ये नोटिस किया कि वही कंपनी ना, अगर आपने कोई हफीज़ सेंटर का नाम लिया, मैं अगर हफीज़ सेंटर जाऊँ, उस बंदे की दुकान जाऊँ ना, तो वो मुझे रेट भी ठीक देगा, प्रोडक्ट भी ठीक देगा, प्यार मोहब्बत से भी बात करेगा। क्यों वही बंदा जब एक मार्केट प्लेस पे ऑनलाइन सेलर बनता है तो वो थोड़ी सी गड़बड़ करता है? उसकी क्या वजह है? देखें, एक तो लिटरेसी का प्रॉब्लम है। अब जैसे अमेज़ॉन के ऊपर जो पाकिस्तान में सेलर्स बन रहे हैं ना, आप उनकी क्वालिटी चेक करें, वो उनको पता है कि मेरी यहाँ पे क्वालिटी जो है ना मुझे निकाल देंगे। बड़ी स्ट्रिक्ट लॉज हैं, तो हमारे भी अब उस तरह के स्ट्रिक्ट लॉज आ रहे हैं। दूसरा ये है कि हमारे भी जो बड़े सेलर्स हैं ना, जो महीने का 15 लाख से ज़्यादा का रेवेन्यू करते हैं, वो कभी भी ये चीज़ नहीं करते, क्योंकि उनको पता है कि यार मेरी दुकान पे मेरी रेटिंग डाउन हो जाएगी, मेरे रिव्यूज़ बुरे आ जाएंगे। तो ये जो छोटे सेलर्स होते हैं, जो शुरू में आते हैं, दे डू मोस्टली दिस काइंड ऑफ थिंग। और फिर हम जैसे ही हमें फीडबैक होता है, वी रिमूव देम फ्रॉम द प्लेटफॉर्म। कस्टमर सेफ इस तरीके से है कि अगर उसके घर पे कोई चीज़ गलत आ भी जाती है, सो हम रिटर्न ले लेते हैं। ऑन मंथली लेवल हम कोई $50,000 से ज़्यादा कस्टमर्स को कैशबैक रिटर्न दे देते हैं अगर उनका सामान कोई गलत आता है। सो दैट्स वे कस्टमर इज सेफ। बट या पाकिस्तान में ये वाली चीज़ें ना, यू हैव टू मैनेज दिस। अच्छा सर, अब मुझे बताएं, आप लोगों ने दराज पे क्रिकेट का वर्ल्ड कप दिखाया, ठीक है? अभी मैं आपसे ये बात भी कर रहा था। अब मुझे शायद नहीं पता, और आप थोड़ा सा मुझे गाइड करें कि मैंने देखा भाई OTTs होती हैं, OTTs राइट्स खरीदते हैं, वो तो सेंस उनकी इस तरह होती है कि वो अपनी ऑडियंस बनाते हैं, ऑडियंस को फिर कंटेंट बेचते हैं, ठीक है? फिर मिसाल के तौर पे ऐसा होता है कि लोग मतलब दे बाय द राइट्स टू द गेम एज सम सॉर्ट ऑफ अ लॉन्गर टर्म प्ले। क्या दराज का ये कंटेंट में आने का दिल है, या दराज मतलब जिस तरह अमेज़ॉन आ रहा है मिसाल के तौर पे, या इज़ दिस समथिंग जहाँ आपके जहन में ये है कि इससे लोग डाउनलोड करेंगे ऐप? अच्छा, और अगर डाउनलोड करेंगे ऐप, मिसाल के तौर पे वर्ल्ड कप आया, मैंने डाउनलोड किया ऐप, मैंने बहुत ज़्यादा क्रिकेट देखी उस पर, जो भी पाकिस्तान का मैच, जिसका भी मैच, उसके बाद मैंने कहा कि यार चलो वर्ल्ड कप ख़त्म, मासलाम, ऐप छोड़ दी, एक ऑर्डर नहीं दिया। तो इसमें क्योंकि आई एम श्योर राइट्स एक्सपेंसिव होती होंगी, वर्ल्ड कप की राइट्स कुछ सस्ती तो नहीं है, तो ये आप लोग ख़रीदते क्यों हैं, और इससे आपको रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या मिलता है? बिल्कुल, देखें, दिस वाज ए ग्रोथ हैक फॉर दराज। वी डोंट वांट टू बिकम एन OTT प्लेयर ऑफ एनी सॉर्ट्स। हमारे प्लेटफॉर्म के ऊपर देखें, कहानी स्टार्ट हुई थी जहाँ पे ये जो अभी हम बात कर रहे थे ट्रस्ट की। तो हमने देखा कि हमारी जो पेरेंट कंपनी है चाइना, उसके अंदर जो लाइव कॉमर्स है उसका शेयर ग्रो हो रहा है, और अब तो वो जितनी भी अली बाबा पे टाओबाओ उनकी B2C ऐप है, उसका 30% जो GMV है वो लाइव से आता है। अब लाइव क्या है? जहाँ पे एक सेलर या एक इन्फ्लुएंसर वीडियो के अंदर सामान बेच रहा है कि बाजी मेरे पास ये बुंदे भी हैं, मेरे पास ये बालियां भी हैं, मेरे पास ये भी है। सो दिस इज लाइव कॉमर्स। नीचे प्रोडक्ट आ रहा है, सी नाउ बाय नाउ, वीडियो देखते हुए खरीद लें। चेकआउट पेज पे जाएं, तब भी वीडियो चलती रही। केबल टीवी पे वो अमेरिका में चैनल्स आते थे, वो QVC और ये वाला जो टाइम टीवी पे आ रहा होता था। तो 30% उनका लाइव कॉमर्स है। तो हमने कहा पाकिस्तान में भी लोगों को ट्रस्ट और यानी खरीदने के लिए प्रोडक्ट की अगर वीडियो दिख जाए, लाइव सेलर बता रहा हूँ, तो बड़ी अच्छी चीज़ है। और फेसबुक पे भी हल्का हल्का ट्रेंड दिख रहा था कि ख़वातीन लॉन के प्रिंट्स सेल कर रही हैं फेसबुक पे बैठ के। तो हमने कहा कि आज से 3-4 साल पहले कि लेट्स डाइव इनटू दिस। तो हमने अपने सेलर्स के लिए ये वीडियो प्लेयर बनाया था। ठीक है। इसकी जो ओरिजिनल थॉट ये था, ऑब्वियसली जब आपके पास लाइव वीडियो प्लेयर बन जाता है तो हमारी टीम ने यही सोचा कि भाई क्यों ना क्रिकेट दिखा दें इस पर, तो ये एक ग्रोथ हैक हो जाएगा। देखिए, पाकिस्तान के अंदर अब जो नेक्स्ट बिग ग्रोथ आनी है ना, वो आनी है कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के बाहर से। इंडिया भी जो उसकी ई-कॉमर्स पेनिट्रेशन बढ़ी थी, वो आई थी उसके 2nd टियर 3rd टियर टाउन से। वहाँ पे इंटरनेट की स्पीड्स बढ़ी थी। जियो एक कंपनी है, उसने फाइबर ऑप्टिक बिछा दी थी, इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, फिर ई-कॉमर्स भी ग्रो हुआ। अब क्रिकेट से बेहतर चीज़ क्या थी लोगों के फ़ोन के अंदर घुसने में?
हमारे पास ऐसी ऐसी तस्वीरें आई कि कोई गांव में बैठा हुआ ईंटों के ऊपर एक मोबाइल रखा हुआ है और उसकी 5 फैमिलियां जो हैं वो मोबाइल से क्रिकेट देख रही हैं, राइट? सो क्रिकेट डिड, हमारा 5 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर था 2021 में। अक्टूबर नवंबर में वर्ल्ड कप आया, विद इन 30 days वी वेंट अप टू 15 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर। इट वॉज अ ग्रोथ दैट nobody has ever seen in the region, not in Pakistan but in the entire tripled your region. growth in 3 months, yeah. एंड वो लोग अनइंस्टॉल करी उन्होंने ऐप जो क्रिकेट की देखने की वजह से आए थे, तो वो 15 मिलियन से आ गई 10 मिलियन पे, लेकिन फिर भी 5 से 10 का डबल एक स्टेप फंक्शन चेंज था। और वो लोगों ने उस वक्त शॉपिंग नहीं करी, लेकिन हमने यूजर को ट्रैक करा, उसको बोला कि अच्छा इसको पहले कम कीमत का सामान पुश नोटिफिकेशन भेजते हैं। वी ट्राई टू कन्वर्ट देम, सो वी गॉट इनटू द मोबाइल मेमोरी ऑफ पीपल। और फिर वी गेट रियली प्राउड कि अब हमने देखा कि नून एक कंपनी है यूएई में, जी जी बिल्कुल, उन्होंने आईपीएल दिखाया, दे कॉल्ड अस कि यार ये आपने क्रिकेट चलाया था ई कॉमर्स पे, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? एंड नाउ Amazon is now showcasing cricket. They have applied for a bid. So in Pakistan we have created this case study which now a lot of people world is following. So it's a great growth hack. That's very interesting. अच्छा मुझे नहीं पता था। अच्छा सर, एक और बात पे आते हैं। आपने भी बात की कि यार लाइव कॉमर्स बड़ा चलता है, विच इज़ इंटरेस्टिंग, क्योंकि मेरा अगला इसमें सॉर्ट ऑफ सवाल ये था, और आखिरी 1-2 सवाल हैं, देन आई लेट यू गो। इन्फ्लुएंसर्स, आर दे द रेज ऑफ टुडे, एंड या इज दिस सॉर्ट ऑफ वेव आया था और चला गया? क्योंकि बहुत सारे लोग अब ये कहते हैं यार वो इन्फ्लुएंसर, लेकिन उससे कितनी रिजल्ट्स आते हैं? क्योंकि आपने बात की ना, अगला वेव KLI के बाहर है, ठीक है? अगले वेव का मतलब ये होगा कि जो अगले इन्फ्लुएंसर्स आएंगे वो अपने रीजन के स्पेसिफिक होंगे क्या? शायद वो साउथ ऑफ पंजाब के हों, या वो बलोचिस्तान के हों, वो अपनी लोकल लैंग्वेजेस में बात करेंगे, वो एक डिफरेंट ऑडियंस को केटर करेंगे, वो एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे होंगे शायद। अब तो नहीं खैर चलता इतना, लेकिन ये स्नैक वीडियो वगैरह जो होते थे, इस तरह का कुछ। या आर दी करंट इन्फ्लुएंसर्स गोइंग टू बिकम द नेक्स्ट बिग सेलिब्रिटी? शाहरुख खान की तरह हमारे लोकल इन्फ्लुएंसर्स होंगे? देखें, फ्रॉम अ ब्रांड पॉइंट ऑफ व्यू, एज एन एडवर्टाइजर, एज अ CMO, जब इन्फ्लुएंसर्स गेन्ड इम्पोर्टेंस व्हेन पीपल स्टार्टेड अवॉइडिंग एड्स, राइट? क्योंकि लोग जब एड अवॉइड करते हैं तो लोग कहते हैं किसी इस तरह के कंटेंट के अंदर इंटीग्रेट करो जहां ब्रांड की बात लोग सुन लें। तो लोग इन्फ्लुएंसर्स की तरफ चले गए। अब इन्फ्लुएंसर्स भी इतना ओवर स्पॉन्सर्ड हो गए कि एक दिन में 6 डिफरेंट ब्रांड्स की स्टोरीज करते हैं, तो यूज़र वहाँ पर भी उनकी अटेंशन ख़त्म हो गई। अच्छा, देन इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू आइडेंटिफाई, क्योंकि देखें दराज इज़ अ ब्रांड विच डज मोस्ट ऑफ द थिंग्स विद द लेंस ऑफ परफॉर्मेंस। ज़्यादातर 99% ब्रांड्स पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर्स के साथ ऐसे काम कर रहे हैं कि यार ये लो 5 लाख रुपए मेरी स्टोरी डाल दो, मेरा पोस्ट डाल दो, मेरी रील डाल दो, मेरा ये डाल दो, मुझे शाउट आउट दे दो। वी हैव स्टार्टेड एंड रेवोल्यूशनाइज दिस फील्ड बाय सेइंग कि यार हम कोई पैसे नहीं देंगे, तुम वीडियो लगाओ, इफ़ यू आर एबल टू सेल समथिंग हमसे कमीशन ले लो उसका। लेकिन ये छोटे लेवल ऑफ इन्फ्लुएंसर पे चल सकता है क्या? आप विदाउट नेमिंग नेम्स, जो बिग बॉयज़ हैं वो ये मानते हैं? अच्छा, अब सवाल ये है कि डू वी नीड बिग बॉयज एंड गर्ल्स? नाउ आई गिव यू, विदाउट टेकिंग नेम्स, यू थिंक ऑफ द बिगेस्ट सेलिब्रिटी इन पाकिस्तान, ठीक है, राइट, विद द बिगेस्ट इंस्टाग्राम फॉलोइंग, ठीक है, एंड वी डिड अ टेस्ट कि हमने उनको बोला यार आप इस प्रोडक्ट का शाउट आउट करें और बोलें यार इस लिंक पे क्लिक करें और ये खरीदें, एंड कंपेयर टू अ वेरी स्मॉल टाउन girl in Sialkot. That girl generated $30,000 worth of business for me, and that the biggest celebrity of Pakistan did only $500. So मैं ये समझ सकता सही है। हूँ सो पाकिस्तान के अंदर देखें, हमें अंडरस्टैंड करना है कि जो सेलिब्रिटीज़ हैं, जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, जो बड़े मेगा इन्फ्लुएंसर्स हैं, उनकी सिर्फ फॉलोइंग और रीच के ऊपर आप उनको मिलियंस नहीं दे सकते। और सर आई थिंक एक बहुत बड़ा फैक्टर जो हम मिसाल के तौर पर जब ब्रांड से बात करते हैं इज़ ऑल्सो रेलेवेंस। सो मिसाल के तौर पे दराज है, ठीक है, और आई डोंट नो कोई कुकीज़ की बिजनेस है, XYZ कुकीज़, ठीक है,
अब आप लेट से XYZ कुकीज़ बेचना चाह रहे हैं, आप जा रहे हैं एक इन्फ्लुएंसर देखें, मैं अगर फॉर एग्जांपल एक बंदे को फॉलो करता हूँ ना जो मूवी रिव्यूज़ करता है, वो मूवीज़ के बारे में क्या कहता है ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। मैं शायद सिनेमा जाऊँ ही नहीं अगर वो मुझे कहे कि यार ये मूवी छोड़ दे, इतना लेवल उसका मेरे पे है, स्ट्रॉन्ग होल्ड। एक लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर है, शायद मैं तो इतने फॉलो नहीं करता, लेकिन चलें प्रोफाइल बनाने के लिए वो क्या करते हैं कि वो उनकी ज़िंदगी को फॉलो करते हैं, राइट? कि यार वो एक होता है मिरर न्यूरॉन्स, जिसको हम कहते हैं ना कि आप उसकी ज़िंदगी का एक हिस्सा फील होते हो। आप उसको सुबह को उठते हुए देखते हो, उसको अपने बच्चे के साथ खेलते हुए देखते हो, सोते हुए देखते हो, यू बिल्ड एम्पैथी विद दैट पर्सन। इसका ये मतलब तो नहीं है ना मेरी एम्पैथी मेरा सबसे अच्छा दोस्त या मेरा भाई भी हो, लेकिन उसको किसी चीज़ के बारे में पता नहीं है, उसका ये मतलब उसको गाड़ियों के बारे में पता नहीं है, उसकी बात सुन के तो नहीं गाड़ी खरीदूंगा ना। सो मैंने जो मसला नोटिस किया ना, इट्स नॉट कि इन्फ्लुएंसर्स आर द प्रॉब्लम, इट्स दैट जो ब्रांड में बैठा हुआ है ना, उसका फेवरेट इन्फ्लुएंसर वो उसको एक्स पकड़ा देगा। ये नहीं सोचेगा कि यार इस बंदे का लेन देन है प्रोडक्ट से, या मिसाल के तौर पे उसने सुना होगा कि यार ये जो लड़की है ना या ये जो लड़का है ये बड़ा टॉप है। टॉप किस चीज़ में है, किस वैल्यू का है? मैं आपको कह रहा हूँ ना, 99% ब्रांड्स ना ये एट्रीब्यूशन ही नहीं बिल्ड करते कि इस इन्फ्लुएंसर ने जब बोला तो मेरी सेल क्या हुई। हम लोगों ने पूरा एक टेक इकोसिस्टम डेवलप किया हुआ है जहाँ पे वी कैन ट्रैक, जब एक मरियम परवेज एक बड़ी इन्फ्लुएंसर है, वो जब पोस्ट करती हैं तो मेरे प्लेटफॉर्म पे उनके लिंक से क्लिक करके कितने आइटम सेल होते हैं, क्या 1.5 टन का AC बिकता है या एक हेयर ड्रायर बिकता है, क्या लॉरियल की लिपस्टिक बिकती है या फिर कुछ और चीज़ बिकती है। बिल्कुल। सो वी कैन ट्रैक द इंटायर जर्नी। When you can track the entire journey, you know who is selling what. And then you can decide the right price of the influencer. अब जब ब्रांड्स ये कर ही नहीं पाएंगे तो फिर तो वो स्कैटर गन अप्रोच में स्प्रे गन के अंदर काम कर रहे होंगे। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट कि व्हाट इज वर्किंग फॉर यू। चलिए सर, लास्ट क्वेश्चन एंड देन आई लेट यू गो। बड़ा सिंपल क्वेश्चन है, क्या आपको लगता है कि इनफ people in the CMO category or the C-suite of marketing की साइड से go into CEOs, board level, etc. अभी हमारी ऑफ-एयर कॉन्वर्सेशन से शुरू में बात हो रही थी कि मसला ये आ जाता है कि बैठे आपके सारे फाइनेंशियल बैकग्राउंड के लोग हैं, विच इज़ फाइन, तो वो बात करते हैं ROI की। वो चिकन एंड एग से क्या हो रहा है कि एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री भी ख़राब हो रही है, मार्केटिंग के अंदर टैलेंटेड लोग कम जा रहे हैं बिकॉज दे सी नो पाथ टू ब्रांड बिल्डिंग विच इज़ व्हाट दे डू इट इन द फर्स्ट प्लेस। XYZ सॉर्ट ऑफ एक साइकिल बन गया है जिसकी मैंने पूरे इस पॉडकास्ट पे सॉर्ट ऑफ एक थीम है। इस थीम या इस साइकिल को तोड़ने के लिए क्या हो सकता है? देखिए, सबसे पहले तो ये है कि हम मार्केटियर्स को वी हैव टू बिल्ड अ very strong link with business performance, financial statements. ख्याली पिलाओ के ऊपर जब तक मार्केटियर्स बात करेंगे, देखिए, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग एनी मेट्रिक, बिल्कुल, लेकिन अगर आप सिर्फ टॉप ऑफ द माइंड अवेयरनेस इन नंबर्स के ऊपर बात करेंगे तो you will not be involved in business conversations. You have to run econometrics around the marketing metrics and the business metrics. जैसे जैसे आप अपने आप को मनवाते जाएंगे कि हाँ, marketing is a crucial part of business growth and you can impact the bottom line. You also work very closely with the sales team and you are a business person rather than a market. A lot of marketeers are marketeers only. Very few marketers are business marketeers. बिल्कुल. Right? So I think ये transition आना बहुत ज़रूरी है कि इसकी वजह से नई नई डेजिग्नेशनें बन जाती हैं। पहले चीफ ग्रोथ ऑफिसर कोई नहीं होता था, अब ये CGO की पोजीशन आ गई है। वो क्यों? क्योंकि अ मार्केटियर दैट कैन थिंक ऑफ बिजनेस ग्रोथ बिकम्स अ CGO। ये तो ओरिजिनली मार्केटियर्स का ही काम था। देयर शुड बी नो चीफ ग्रोथ ऑफिसर, देयर इज नो चीफ ग्रोथ ऑफिसर, राइट? सो इस तरीके से मार्केटियर्स को ये करना चाहिए। आई थिंक पूरी चेन सही करनी पड़ेगी। यूनिवर्सिटीज़ को राइट टैलेंट, राइट एजुकेशन, राइट सिलेबस निकाल के बच्चों को वैल्यू और स्किल्स के साथ निकालना पड़ेगा। आज भी आप बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों के जाके एक दफ़ा सिलेबस चेक कर लें, एक दफ़ा वो बुक्स चेक कर लें कि वो पढ़ क्या रहे हैं मार्केटिंग में। देयर आर कम्प्लीटली डिफरेंट लिटरेचर जो कि मैं आज भी पढ़ रहा हूँ, जो कि मार्केटिंग बुक्स चेंज हो गई। बिल्कुल, राइट। हमें अब एक ऐसा फ्रेश ग्रेजुएट चाहिए जिसको SQL आता हो, राइट, जिसको थोड़ा बहुत कोड करना आता हो, जो कि मैट्रिक्स है कंप्लीटली डिफरेंट नाउ। सो
यूनिवर्सिटीज़ हैव टू फिक्स, देन उन जो वो कंपनीज में आते हैं, अगर एक न्यूली फ्रेश ग्रेजुएट को अगर आपने सही तरीके से ओरिएंटेशन और ट्रेनिंग नहीं दी, तो उसका जो है ना जो माइंडसेट बनता है वो बनता है जो उसके बॉस का होता है, राइट? आपके अर्ली बॉसेस का जो माइंडसेट होता है आप उन्हीं से ही अपना माइंडसेट बना लेते हैं, और अनफॉर्चुनेटली अगर वो एंटीक्वेटेड हैं तो ये पूरी नस्ल एंटीक्वेटेड बनती जा रही है। आप किसी भी बड़ी बड़ी एमएनसीज के एबीएम्स और बीएम्स को देखें, वो एक वन डायमेंशनल थिंकिंग कर रहे हैं जो कि एक उस यूनिवर्सिटी उस कंपनी का डीएनए है। बिल्कुल सही है। सो वो चीज़ें फिक्स करने की ज़रूरत है, सेकॉन्डमेंट्स पे भेजने की ज़रूरत है। बड़ी बड़ी कंपनियों को चाहिए कि अपने टैलेंट पूल को डाइवर्सिफाई करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए उनको ज़रा डाइवर्सिफाई करके सेकॉन्डमेंट्स पे भेज। जब बंदा इस तरीके से ग्रोथ होगी, उसको बिजनेस का पता होगा, उसको सारी डायमेंशंस पता होंगी, तो मार्केटियर्स जो निकलेंगे वो बड़े ज़बरदस्त वेल राउंडेड मार्केटियर्स निकलेंगे। मैं आपको अभी बता भी रहा था कि इन वेस्टर्न मार्केट यूएस में less than 30% of the marketeers that are sitting in marketing leadership are qualified marketeers. बिल्कुल राइट? तो सोचे पाकिस्तान में तो ये नंबर क्या होगा। यानी जो मार्केटिंग लीडरशिप बैठी हुई है आपकी, अगर यूएस में 30% क्वालिफाइड है, तो पाकिस्तान में एवरीबडी हु इज एन एमबीए हु हैज डन ब्रांड मैनेजमेंट इज नॉट अ कंप्लीट होलिस्टिक मार्केटिंग। बिल्कुल। और वो फिर ब्रांड मैनेजमेंट का कोर्स कितना पुराना था, क्या था, कितना फ्रेश है। तो हमारे यहाँ तो कोई इस तरह की रिफ्रेशमेंट सर्टिफिकेशन भी नहीं होती जिस तरह के शो होता है ना कि आपने 3-4 साल बाद कुछ नया। सो आई थिंक the more you are relevant to the business, the better and the stronger marketeer you are. You need to be well-rounded, performance, creative, brand, influencers, production, creative. जब आप well-rounded होंगे और आपका business से ज़बरदस्त linkage होगा, then you'll be a strong marketer. परफेक्ट सर। चलें, इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा लर्निंग है, स्पेशली आई एम श्योर एजेंसीज और क्रिएटिव्स और ऐसे लोग जो सॉर्ट ऑफ इस इंडस्ट्री में आना चाह रहे हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग ऑन द पॉडकास्ट। Thank you for inviting me. थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग। अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड we'll see you for the next podcast.